नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौड़, आप देख रहे हो रियल फार्मर एजुकेशन चैनल। आज इस वीडियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं और कुछ ऐसी कड़वी बातें भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो आपको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कुछ लोगों को मेरी बात हो सकता है गलत लगे, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है सही भी लगे। जो किसान भाई बहुत पहले से आलू कर रहे हैं और लगातार वीडियो देख रहे हैं तो वो तो पूरा मेरा वीडियो देखते ही हैं, लेकिन जो नए नए किसान इस समय आलू कर रहे हैं या जुड़ रहे हैं वो इस वीडियो को 100% पूरा जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जो आपको इस समय जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आलू का अभी नया नया खेल शुरू ही हुआ है और यहां पे अगर आप नहीं समझ पाए तो पूरी साल आपको ही कुछ ना कुछ परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो इस वजह से आप रियल फार्मर एजुकेशन चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को पूरा जरूर देख रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझ पे लगभग 3-4 दिन से लगातार किसान भाइयों की कॉल देखने को मिल रही है और कॉल में सिर्फ किसान भाई एक ही बात बोल रहे हैं कि गौड़ साहब 1000 से ऊपर के सौदे की जो खबर चल रही है वो सही है या गलत है, क्या है। मतलब इस बारे में काफी मैं परेशान कर रखा हूं किसान भाइयों ने। इस वजह से आज इस वीडियो में इस शब्द पे भी मैं काफी ज्यादा बोलने वाला हूं। क्योंकि देखिए, जब किसान भाई मुझे कॉल करते हैं कि भाई 1000 से ऊपर सौदे हो रहे हैं, क्या गौड़ साहब ये सही है या नहीं है, और जबकि मैं दिखाता हूं अलीगढ़ मंडी में जो भाव बताता हूं वो मंडी वाले भाव होते हैं, तो वो पूछते हैं 1000 वाला मैटर जो भी कोल्ड में चल रहा है, या काफी यूट्यूबर उनको दिखा भी रहे हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे बड़ी बात तो उन किसान भाइयों से हाथ जोड़ के विनती ये है कि जो आपको इन सौदों को बताए या इन सौदों को दिखाए, आप उन पर कॉल करके इस बात को पूछ सकते हो। आप बार बार मुझे कॉल करके इस बारे में क्यों परेशान कर रहे हो, पहली बात। लेकिन जब आज हम पे एक कॉल आई खंदौली से एक किसान की कॉल आई मुझ पे कि गौड़ साहब मैं कोल्ड में हूं और मैंने अपने आलू की सैंपल भी निकलवा दी है और आप बताइए इस आलू को किस रेट तक बेचना सही होगा। तो सिर्फ मेरा एक ही जवाब था कि पहले अपने आलू का रेट लगवाइए और फिर हमें बताइए, फिर हम आपको बता सकते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो भैया देखिए, हालांकि आलू में भविष्य कोई नहीं बता सकता, जानता कोई कुछ नहीं है, ये बात तो सबको पता है। लेकिन कुछ सच ऐसा होता है जो जानना और समझना जरूरी होता है। क्योंकि मैं तो इसलिए सच बोल सकता हूं किसान भाइयों के सामने, क्योंकि मैंने किसानों का दर्द उनके खेतों पे जाके, उनके घर पे जाके ये सब चीज महसूस किया है। क्योंकि इतनी ज्यादा ग्राउंड रिपोर्टिंग जब हमने की है तो वहां पर यह चीज हमने खुद महसूस की है कि किसान हमारी कैसी परिस्थिति से आलू को तैयार करते हैं। अब किसानों के साथ अगर कोई गलत करने की कोशिश करे तो ये हम पे बर्दाश्त नहीं है और ना ही हम किसानों के साथ कुछ भी ऐसा होने देंगे। तो यहां पर जब उन किसान भाइयों ने, खंदौली वालों ने जब आलू सैंपल निकलवाई, उन्होंने मुझे रेट बताया तो वो तो चौंकाने वाला बताया। और जो अब तक वीडियो वायरल हो रही है या जो भी कुछ आपको बताया जा रहा है वो कुछ अलग ही कहानी है। तो भैया मेरे जितने बार किसान भाई हैं और उनको लग रहा है कि आलू 1000 रुपए से ऊपर सौदे हो रहे हैं, ये बात सही है, तो वो पहली बात तो उन चैनल वालों से और उन कोल्ड वालों से जानकारी जरूर करें। अगर जिन लोगों को ये लगता है कि गाड़ी कोई लोड नहीं हो रही है, ये सब गलत बात है, तो भैया गाड़ी तो लोड हो रही है, लेकिन इस रेट में जो बताया जा रहा है इस रेट में हो रही है या नहीं हो रही है, इसमें कोई भी अभी बिल्कुल कोई भी किसी के पास 100% प्रूफ नहीं है। लेकिन हमारे पास एक प्रूफ भी है। एक कोल्ड स्टोरेज है किसान भाइयों, जिसके बारे में कल परसों एक गाड़ी भी लोड हुई थी और एक कोल्ड था तुम्हारा, एक और कोल्ड था, उसकी भी मेरे पे पर्ची है, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। एक कोल्ड है गढ़नायक कोल्ड स्टोरेज एंड ये गढ़नायक कोल्ड स्टोरेज आवलखेड़ा जलेसर रोड पे है, आगरा। इसमें 2 लॉट इसमें बिक्री हुआ है, 290 का और 150 का शायद, ठीक है। ये इसमें आलू बिका है, बिक्री दिनांक है 22/3/2025, यानी 22 मार्च को ये बिका है। और 855, ये पर्ची भी मेरे पे मैं लगा रहा हूं, इसको देख लो। 855 छट्टा आलू 3797 का, सॉरी हाइब्रिड का इसमें बताया है। और हाइब्रिड में और 3797 में इन लोगों ने केवल 100 रुपए का अंतर कर रखा है, केवल 100 रुपए का अंतर, ठीक है। अब ये इसमें पहला नंबर भी पड़ा हुआ है पर्ची में, तो ये पर्ची कहीं तक मुझे सही भी लग रही है, चलो मान लो ये बात सही है। लेकिन आज खंदौली के एक किसान ने मुझे बताया कि गौड़ साहब मेरा 3797 आलू 911 रुपए लगा रहे हैं। तो मैंने कहा भैया 1000 से ऊपर तो ये बेच रहे हैं, 911 क्यों लगा रहे हैं, कि मैंने की और देख लीजिए। जब उन्होंने ये बात देखी तो व्यापारी ने 5-6 रुपए और बढ़ा दिए, मतलब 915-16 रुपए का उनका आलू बोल दिया कि इससे ज्यादा नहीं ले पाऊंगा। जब भैया आप पर्ची 1000 से ऊपर की वायरल कर रहे हो तो आलू कोल्ड में 900 रुपए क्यों ले रहे हो। तो सबसे बड़ी तो ये बात है। और दूसरी बात मेरी एक और है, जिन किसान भाइयों को ये लग रहा है कि भैया यूट्यूब वाले गलत दिखाते हैं या कोल्ड वाले गलत अफवाह फैला रहे हैं,
और देखो अभी मैंने तो ये चीज दिखाई नहीं है, लेकिन मैं आपको एक आपकी समझदारी के लिए एक बात बता रहा हूं कि आपको जो भी कोल्ड से खबर आ रही है कि 1000 से ऊपर सौदे हो गए, तो उस कोल्ड के जो भी किसान भाई हों उन कोल्ड वालों पे कॉल करें कि आपके कोल्ड में मेरा आलू रखा है और मैं अपने आलू की सैंपल निकलवा रहा हूं या मैं अपने आलू को बेचना चाह रहा हूं जिस रेट में आप पर्ची वायरल कर रहे हो। और जैसे ही आप किसान भाई उस कोल्ड वालों से कॉल करोगे, अगर वो ये बोल देते हैं कोल्ड वाले कि आप आ जाइए, आपका आलू भी इस रेट में हमने खरीद लिया जो हम पर्ची वायरल कर रहे हैं, तो आप समझ लो कि बिल्कुल सही खबर है। अगर आप उन कोल्ड वालों पे कॉल करते हो कि भैया आपके कोल्ड में मेरा भी आलू है, मेरा आलू भी आप ले लो 1000 रुपए में या 1060 रुपए में, तो अगर कोल्ड वाले ये बोलते हैं कि भैया 1060 का ही रेट चल रहा है सो आपको लूंगा, तो आप समझ जाना सब फर्जी बाड़ा चल रहा है। तो ये आपको खुद पहचानने का खुद है आपके पास। आप ये चीज क्यों देख रहे हो कि वो यूट्यूब वाला गलत दिखा रहा है या वो सही दिखा रहा है? आपके पास उन कोल्ड वालों पे कॉल करके ये जानने की पूरी शक्ति है, इसका इस्तेमाल कीजिए और दूध का दूध पानी का पानी यही हो जाएगा। अगर 1000 से ऊपर कोई कोल्ड वाला आपके आलू को ले रहा है तो सोच लो ये बात सही चल रही है, अगर नहीं ले रहा है तो सोच लो ये बात केवल और केवल झूठ चल रही है। तो दूध का दूध पानी का पानी ये हो जाएगा। जैसे कि खंदौली के एक किसान गए इसी बात को देखकर कि 1050 के सौदा हो रहे हैं, 1021 के सौदा हो रहे हैं आगरा में, तो वो पहुंच गए आगरा के कोल्डों में। अब पहुंच गए तो वहां पे उनका आलू लगाया था 916-17 रुपए। अब वो ये कह रहे हैं कि गौर साहब बताओ बेचू नहीं बेचू। मैंने भैया 1021 के सौदा बता रहे हो आप, 1050 के सौदा बता रहे हो खंदौली कोल्डों में, 1000 आज तो 61 का भी सौदा बताया है। तो भैया जब वहां पे किसानों का लिया जा रहा है 911, तो किसान भाइयों को थोड़ी परेशानी हो रही है, वो समझ नहीं पा रही है वो क्या रहा है। और कोल्ड वाले कह देते हैं वो डबल वीआईपी था, और ये किसान भी कह रहे हैं मेरा भी वीआईपी है फिर भी नहीं है, और इससे ज्यादा वीआईपी को किसान कह रहे हैं मेरे से ज्यादा वीआईपी लोड भी नहीं हुआ है, फिर भी ये कह रहे हैं वीआईपी लोड किया हमने। तो भैया इन चीजों को देखिए। और दूसरी बात ये है, मंडी में हम जाते हैं, मंडी में आड़तियों से पूछते हैं, आड़ते ये कहते हैं हमें मंडी बता दो हम भेज देंगे। ये और तारीफ की बात है, मंडी में जाओ तो आड़तिया बोलते हैं कि हम भेज देंगे 1000 से ऊपर में, हमें बता दो मंडी। और कोल्ड में जाओ तो कोल्ड वाले कहते हैं, कुछ कोल्ड वाले ये कहते हैं कि ये सब अफवाह है, कुछ कोल्ड वाले ये कहते हैं कि हम इतने में बेच रहे हैं। लेकिन इसका सबसे बढ़िया फंडा ये है, उन किसान भाइयों को मैं हाथ जोड़ के बोलना चाहूंगा कि अगर जिन कोल्डों से अभी ये पर्चियां वायरल हो रही है या वीडियो जो भी बनाई जा रही है, उन कोल्डों में जल्दी से जल्दी आप कोल्ड में जाके और 1000 रुपए का या उससे ऊपर के जो सौदे हो रहे हैं, आपको अगर वो कोल्ड वाले रेट दे दें तो 20% आलू इस रेट में भैया बेच लेना। मैं तो खुल के बोल रहा हूं, जरूर बेच लेना। ये रेट आपके लिए बहुत बढ़िया है, 1000 से ऊपर जो बिक रहा है 2025 में बहुत बढ़िया रेट है। और आपके लिए अगर कोल्ड वाले दे रहे हैं तो उन कोल्ड वालों को भी मैं सलूट करूंगा जो हमारे किसान भाइयों को 1000 से ऊपर सौदा देंगे, मतलब भाव देंगे अपने कोल्ड में, उनको भी मैं सलूट करूंगा। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन ये है, जल्दी से जल्दी इन कोल्ड वालों से संपर्क करें, तब ये दूध का दूध पानी का पानी निकल के आएगा। अब काफी लोग बोलेंगे गौर साहब इसी बात पे आप इतना बता रहे हो तो फिर और बात कैसे होंगी, लेकिन कुछ ऐसी सच है जो बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मुझे भी नहीं लग रहा कि ये जो भी अभी वीडियो बन रही है 1000 से ऊपर वाली, मुझे भी नहीं लग रहा कि ये कहीं तक कुछ सही है। क्योंकि मैं कम से कम 30 से 40 कोल्ड वालों से जानकारी ले चुका हूं, आसपास के कोल्ड वालों से, वो सब यही कह रहे हैं कि अरे ये तो सिर्फ और सिर्फ कुछ ना कुछ अलग मैटर है, उनकी भी समझ से बाहर है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जितनी बार पर्चियां वायरल हो रही है, आलू बिक रहा है, इसमें किसान का कम, व्यापारी और कोल्ड वालों को ही ज्यादा बिक रहा है, तो वो अपना किसी रेट बेच रहे हैं, किसी रेट बता रहे हैं। तो सबसे बढ़िया यही रहेगा कि जिन किसान भाइयों को लग रहा है कि भैया मुझे आलू बेचना है तो 1000 से ऊपर अभी बिक रहा है, थोड़ा सा फायदा ले लो, मैं तो आपको नसीब वाला मानूंगा, आपका कोल्ड खुला हुआ है और कोल्ड वाले आपको 1000 से ऊपर सौदा दे रहे हैं। क्यों इसका कारण है, बंगाल डाउन है, पंजाब डाउन है और गुजरात डाउन है, तो ये तीनों स्टेट डाउन है और आज भी आपको इतना अच्छा रेट मिल रहा है, तो 20% आलू बेचना आपके लिए सोने पर सुहागा रहेगा। सीधी सी बात यही है। और बाकी आप लोगों की मर्जी है, सुनो सबकी, करो अपनी मन की। मुझे जो बोलना है मैंने बोल दिया भाई, ठीक है। और आपको कुछ लोगों को ये बात कड़वी भी लग सकती है कि गौर साहब आप तो ऐसे कह रहे हो, हम तो सपने देख रहे हैं 1500 पार के और आप इस बात को बोल रहे हो। अब भैया देखो मेरा तो बोलना है, क्योंकि मैं आपको अपनी आंखों से ये गलत काम होते हुए नहीं देख सकता हूं। जो सच है वो मैं आपको बताऊंगा और आपकी मर्जी है, इस पे आप अमल करो या मत करो। और उन किसान भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है, जिन कोल्डों की अभी वीडियो बननी है, जिन कोल्डों की पर्चियां वायरल हो रही हैं, आगरा के बहुत कोल्डों से गाड़ी भी लोड हो रही है, उन कोल्डों से संपर्क जरूर कर लें। मैंने भी अपने कुछ कोल्डों से, पनहटी पे कुछ कोल्ड, इनसे भी संपर्क किया है। मैंने कि भैया मैं भी आलू बेचना चाह रहा हूं, तो बोल रहे हैं कि भैया अभी तो कुछ है ही नहीं, अभी तो दवाई लग रही है, आलू कहां से निकालें।
निकालने की तो छोड़ो, अभी बोली भी नहीं लगनी है यहां पे। तो मैं तो इस रेट में अगर मेरा आलू होता तो मैं अपना 900 से 1000 रुपए में या 1050 में या 1060 में 1021 में जो भी आलू की पर्चा वायरल हो रही है, मैं अपना आलू बेच रहा होता। मैं रियलिटी बता रहा हूं, ठीक है। और जिन लोगों के पास हाईब्रिड है वो तो थोड़ा अपना अलर्ट रह के आलू जरूर बेचते रहें, ठीक है। सीधी सी बात यही है। यूपी, और सुनो एक और बात है, आज एक और जानकारी ये मिली है कि पंजाब से प्रयागराज के लिए डायमंड आलू आ रहा है। पंजाब से प्रयागराज के लिए डायमंड आलू आ रहा है। आज भी गाड़ी देखी गई है हाईवे पे, ठीक है। तो आप अपने तरीके से बताएं और मुझे भी आप कमेंट में जरूर बताएं, जो भी ये पर्चियां वायरल हो रही है या जो भी ये वीडियो वगैरह आ रही है, ये सब कैसी हैं, सही है या गलत है, आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और बता दूं, अगर ऐसी वीडियो को या ऐसी जानकारी को मैं भी दूंगा, हो सकता है आप लोगों को खुशी होगी कि गौड़ साहब भी 1000 रुपए बता रहे हैं या गौड़ साहब भी 1200 रुपए बता रहे हैं। हो सकता है आपको खुशी हो थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो सच है वो तो बोलना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कड़वा रहेगा। कुछ लोग इस वीडियो को ऊपर ही नहीं जाने देंगे, कुछ लोग इस वीडियो को शेयर भी नहीं करेंगे, ये भी मुझे पता है, ठीक है। तो पंजाब के आलू ने तो भैया यहां पे खेल बहुत बिगाड़ रखा है। यूपी में आलू ज्यादा नहीं है, लिमिट का ही आलू है, ये बात बिल्कुल सही है। यूपी में आलू लिमिट का, ये बात सही है। लेकिन बाहर की स्टेटों से जो आलू आ रहा है, ये भी बात यहां पे सही है। और ये आलू को यूपी में भंडारण कर रही है। कहने का मतलब पंजाब का आलू अगर प्रयागराज में आ रहा है, पंजाब का आलू फर्रुखाबाद में, अलीगढ़ में या कहीं पे भी आ रहा है, अलीगढ़ में भी आया है, तो ये कहीं ना कहीं कोल्ड में स्टोर हो रहा है। तो पंजाब के आलू ने इस समय खेल बिगाड़ रखा है। नहीं तो यूपी में और स्टेट के अलावा यूपी में कम आलू था, लेकिन अब ये बाहर से आ रहा है। अब बताओ कैसे आप रिपोर्टिंग लोगे? कुछ कोल्डों की आप रिपोर्टिंग लेते हो और जैसे मालूम पड़ता है, अभी तो 2 गाड़ी पंजाब की भी घुस गई, उसमें 3 गाड़ी पंजाब की घुस गई। लेकिन मेरी एक और यहां पे सबसे बड़ी बात यह है, मैंने लगभग यूपी की मतलब लोडिंग की रिपोर्ट, यूपी में कितना आलू लोड किया गया है, इसकी रिपोर्ट लमसम तैयार है। 2-4 जगह की रिपोर्ट और लेनी है, लमसम तैयार है। लेकिन आप लोगों से यह भी बोलना चाहूंगा, कुछ यूट्यूब वालों से ये रिपोर्ट भी आप लें। सभी यूट्यूब वालों को अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए, क्योंकि मेहनत सब यूट्यूब वाले कर रहे हैं, तो सब यूट्यूब वालों को यह काम करना चाहिए भैया। सबसे बड़ी बात है, जब सब मेहनत कर रहे हैं तो सब जानकारी दो और बढ़िया रहेगा, ठीक है। किसान भी कंफर्म कर लेंगे बात को। और एक नई बात है, देखो कि साउथ की मंडियों में अभी हम रेट की जानकारी लेते हैं तो 18 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 21 रुपए किलो, आप 22 भी मान लोगे। और लेकिन अगर यहां पे अगर साउथ में आलू जा रहा है कोल्ड से 1000 से ऊपर में, तो भैया 20 रुपए किलो का तो ये मान लो वहीं तक आलू पड़ रहा है। उसमें भाड़ा फिर अलग हो गया 400-500 रुपए का। तो फिर आप बताइए किस हिसाब से ये मैटर बनना, ये अभी समझ में नहीं आ रहा। और काफी किसान भाई हमारे परेशान है इस चीज को लेकर, ठीक है। और किसान भाइयों को ये लोग रोकने के लिए ये काम कर रहे हैं, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है, ठीक है। और हमें एक और नई बात बताऊं मैं आपको, डंप का मैटर की बात करें, डंप की अभी जो भी जानकारी दे रहे हैं कि डंप बहुत लगी हुई है, वो गलत है। अगर कोई ये कह रहा है डंप खत्म है, ये भी गलत है। ना तो डंप बहुत लगी हुई है, ये बात सही है, ना डंप कोई कम बता रहा है, ये भी सही है। अभी इसके लिए डंप की जानकारी के लिए आपको अभी 3-4 दिन और लगेंगे, क्योंकि डंप की जानकारी डंप देखकर ही मालूम पड़ सकती है। घर बैठे डंप की जानकारी नहीं मालूम पड़ेगी, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह होती है, पता नहीं कहां कितनी डंप लगती है। अब डंप की भी स्थिति आपको जल्दी ही कुछ ना कुछ हम बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी लेकिन जो डंप की जानकारी आ रही है वो गलत है। कोई अगर ये कह रहा है बहुत डंप है, ये भी गलत है। और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इस समय डंप बिल्कुल खत्म है, ये भी बात गलत है। और इसमें सबसे बड़ी बात और मैं आपको बता दूं, देखिए यहां पे यूपी में जो भी कोल्ड की खबर आप लोगों को दे रहे हैं कि कोल्ड तो सभी हाउसफुल हो गए, ये हो गया वो हो गया, ये भी बात गलत है। यूपी में हर जगह के कोल्ड हाउसफुल नहीं है। यूपी में अभी भी मैं आपको ऐसे भी कोल्ड दिखा दूंगा जिनके चैम्बर के चैम्बर खाली हैं, और ऐसे भी कोल्ड हैं जो हाउसफुल भी हैं, और ऐसे भी कोल्ड हैं जो 60-65% भी हैं। सब तरह के कोल्ड हैं, लेकिन जब हम एनालिसिस करते हैं या आंकड़ा निकालते हैं तब जाके ये पता पड़ती है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है, यूपी में ना तो कम है ना ज्यादा है। सबसे बड़ी परेशानी केवल और केवल बाहर के स्टेटों वाली है। जैसे कि अभी पंजाब का जो आलू आ रहा है पूरे भारत में, इसने माहौल बिगाड़ रखा है, क्योंकि रेट ही इतना कम मिल रहा है। जब इतने सस्ते रेट में मार्केट में घूमेगा तो सबसे पहले वो आलू बिकेगा। जनता को क्या है, जनता को चाहिए सस्ता माल, ये सबको पता है। तो इस वजह से उसने सभी जगह की मार्केट में कुछ ना कुछ उथल पुथल मचा रखी है। आपको ध्यान होगा 2024 में जब आपके गुजरात का हॉलैंड आलू जब मार्केट में आया था, जो कंपनियों वाला था, तो उसने कम से कम 20 से 25 दिन बिल्कुल ही माहौल खराब कर दिया था। तो थोड़ा थोड़ा आलू भी कभी कभी माहौल खराब कर देता है। क्यों? क्योंकि रेट के हिसाब से माहौल खराब करता है। इसी वजह से पंजाब का आलू हो सकता है थोड़ा हो, लेकिन रेट के हिसाब से इसने माहौल खराब कर रखा है। काफी लोग बोलते हैं मैं तो पंजाब से हॉलैंड आलू मंगा लूंगा।
ये कहानी इस समय देखने को मिल रही है। मतलब वहां का वीआईपी क्वालिटी 37 हाइब्रिड के रेट में मिल जाता है लोगों को, इस वजह से लोगों को, और खाने में भी अच्छा लगता है हॉलैंड डायमंड आलू, तो इस वजह से पंजाब के आलू ने सब जगह का मार्केट बिगाड़ रखा है। पंजाब का आलू कुछ दिन बाद ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, उसके बाद मार्केट में कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों को अपनी समझदारी से और काफी लोगों की बातों पर ध्यान ना देकर, क्योंकि मैं एक चीज देख रहा हूं, अगर मैं आज वीडियो में ये बोल दूं कि आलू में बहुत तूफानी तेजी आने वाली है, आलू तो बिकेगा 1200 रुपए पार, तो उस वीडियो को आप पहुंचा दोगे आसमान पे। और अगर मैं कुछ सच बोल दूंगा तो उस वीडियो को आप देखना भी पसंद नहीं करोगे, क्योंकि ये आपके मतलब की बात नहीं हो रही है। और इसी चीज का कुछ लोग फायदा उठा के आपको वही साल, पूरी साल वही बातें करते हैं, जिससे आप उनको रेगुलर वही चीज देते रहते हो, यानी लाइक और सब्सक्राइबर। लेकिन यहां लाइक और सब्सक्राइब के लिए काम नहीं हो रहा है, यहां सिर्फ यह देखा जा रहा है किसान का किस चीज में बताने में फायदा, किस चीज में नुकसान है। आज मैं जो बता रहा हूं वो हो सकता है कुछ किसानों को बुरी लगे, लेकिन कुछ समय बाद सच भी लगेगी, ये भी मुझे पता है। लेकिन मैं इतनी जल्दी बदलने वाला नहीं होता हूं, काफी लोग बदल भी जाते हैं, ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है। मैंने ही आपको फील्ड में विजिट करके दिखाया, कुछ किसान भाई बहुत कम पैदावार बता रहे, कुछ ज्यादा भी बता रहे, सब चीज मैंने आपको वहां दिखाया। लेकिन सबसे पहले मैंने हाउसफुल के कोल्ड भी दिखाए, जब मैं फील्ड में कम भी दिखा रहा हूं और कोल्ड भी हाउसफुल दिखा रहा हूं। जब मुझे कोल्ड हाउसफुल दिख रहा है तो हाउसफुल दिखा रहा हूं, लेकिन मैं आपको खाली कोल्ड भी दिखाता। लेकिन आपने जब कमेंट ये कर दी कि आप तो बिक गए हो, आप तो दलाल हो, तो इन कमेंट ने मुझे ऐसा दर्द दिया कि ना तो मुझे अब भरे कोल्ड दिखाने ना खाली दिखाने, इस मैटर पर शांति रहना है, इसी वजह से मैं शांत हूं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सच को सुनना सीखो।